राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 47 ईयर्स फीमेल हैंड है। जानना चाहती हैं मुझे जीवन में पॉजिटिविटी कब मिलेगी। बच्चों को लेकर काफ़ी संघर्ष चल रहा है। कब वो समय आएगा जब मुझे राहत मिलेगी उनकी तरफ से। देखेंगे कौन सी रेखाएं इनकी हथेली पर चल रही हैं, क्यों इनके जीवन में संघर्ष हो रहा है। तो देखिए, हथेली अगर देखी जाए तो आप पाएंगे एक वर्गाकार शेप की हथेली है। अगर टेक्सचर पर नज़र डालें तो हार्ड वर्क लाइफ टाइम जा तक करता ही करता है। अब यहाँ आप देखेंगे जो इनका तरक्की का ग्राफ है वह कुछ ऐसे देख सकते हैं आप। अब धीरे धीरे जीवन में ये तरक्की देता है, संघर्ष भी देगा। आप देख सकते हैं फिंगर्स के ये गैप संघर्ष को भी बताता है, उतार चढ़ाव को जीवन में बताता है। अब देखिए, सबसे पहले इनके गुरु को देखते हैं। गुरु पर्वत इनका कैसा है। अगर गुरु को देखा जाए तो गुरु इनके स्ट्रोंग नहीं है, हल्का सा ये पार्ट भरा हुआ है, बाकी दबाव लिए हुए। गुरु की रेखाओं को अगर देखा जाए तो देखिए, गुरु पर्वत पर एक रेखा है जो ये वाली रेखा, ये देखिए जिम्मेदारियां हैं। यहाँ परिवार वाले तंग परेशान भी करते हैं इन रेखाओं पर। और ये जो हल्का सा पॉइंट है, देखिए चीज़ें चलेंगी, यानी इनकी जो पुश्तैनी रहेगी उसमें परिवार वाले टांग भी लगाएंगे। ये यहाँ है, उनकी तरफ से अड़चने हैं, पुश्तैनी बिकती भी है ऐसे लोगों की, उसकी ये फॉर्मेशन यहाँ बनी हुई है। अब देखिए, एक रेखा ये वाली, फिर घूमती हुई रेखा यहाँ, फिर ये कुछ ऐसे, और पतली पतली रेखाओं द्वारा कुछ ऐसे ऐसे करके फॉर्मेशन बनी है। मेरी एज के लगभग हम यहाँ 16 वर्ष से समथिंग 3 महीने पहले का ले लेते हैं। ये यहाँ इनके हाथ में एक चेंज, बड़ा चेंज। लेकिन देखिए, जब भी ऐसी रेखाओं पर ये जो चेंज होता है, एक ये डाला गया है, फिर रेखा को घुमाया गया है, कुछ ब्लर रेखा ऐसे जाती है। अब यहाँ ये जो पतली पतली और रेखाएं जो आप देख रहे हैं, इनका संबंध इस रेखा से, तो इस चेंज के बाद लगभग आयु 15.5 वर्ष के बाद ये चेंज, और उसके बाद इन रेखाओं द्वारा ये कठिनाइयाँ भी दिख रही है। तो ये चीज़ें भी यहाँ आ रही हैं। जब भी गुरु पर ये दबाव आएगा, ये दबाव है, ये हमें नुकसान करवाता है। परिवार का सुख कम होता ही होता है, यहाँ संघर्ष भी देखा जाता है। अब देखिए, एक और रेखा को अगर पॉइंट करें हम, ध्यानपूर्वक आप इस रेखा को देखें, इस वाली को, ये अपनों से संघर्ष की रेखा है। इस वाली रेखा पर अपनों द्वारा लॉस होता है, यानी अपनों के सुख में कमी यहाँ आती है। आयु मेरी लगभग ये यहाँ इनकी 13.5 पौने 14 के समथिंग का समय आ रहा है। तो यहाँ होते हुए एक और पॉइंट पर ये रेखा चल रही है, तो यहाँ भी इनके हाथ में फैमिली से संबंधित परेशानियाँ दिख रही हैं, जो लगभग इनकी 11वें वर्ष की एज के समथिंग यहाँ आ रहा है। ये सही नहीं है।
अब देखिए मेरी एज के लगभग ये वाला पॉइंट आप, ये माइंड लाइन है, यहाँ हल्की सी उठी है। अब जब भी माइंड लाइन उठती है तो देखिए थोड़ा सा वैचारिक चेंजेस भी होता है, तरक्की भी देखी जाती है और लाइफ में उस समय बदलाव भी होता है। अब जैसे ही एज 20.5 के समथिंग हुई तो जीवन में यहाँ थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। एज ए पॉजिटिव मानेंगे हम इसको, लेकिन क्या परिस्थितियाँ वैसी थी जो होनी चाहिए? नहीं। ये आप देख सकते हैं, यहाँ स्किन टेक्सचर और ये रेखाएं जो ज़्यादा सकारात्मकता को नहीं बताती। अब इसी बीच इस वाली रेखा पर चलेंगे और ध्यानपूर्वक अगर देखेंगे तो देखिए इस हथेली की जो रेखाएं हैं आपको बहुत कुछ ही साथ में भी सीखने को मिलेगा, क्योंकि आप अक्सर देखते हैं जब भी वीडियो बनते हैं ये रेखा चली, हाँ भाग्य रेखा है, अच्छा पैसा देगी। इन रेखाओं को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है जो अंदर की तरफ चलती हैं। तो देखिए ये ऐसे और ये ऐसे, यहाँ कहेंगे हाँ 22 आते आते कुछ चेंज हुआ, लेकिन क्या उससे कोई बड़ा बेनिफिट हुआ? नहीं। अब देखिए ये एक ये बनाकर बैठी है ये वाली रेखा जो माइंड लाइन से संबंध है, तो मेंटली स्ट्रेस इस पर रहेगा। कुछ रेखाएं ऐसे करके इसे आपको काफ़ी सारी रेखाएं हैं, देखिए एक दूसरे पर कट लगाती, तो ये तनाव भरा समय, संघर्ष भरा समय जातक का रहता ही रहता है। अब देखिए इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं और इसको चेक करते हैं ये रेखा कहाँ तक गई। ये देखिए अब यहाँ इस वाली रेखा पर अगर हम देखें तो ये इनकी 23 एज कवर कर रही है। इस एज में इसको हटा देते हैं और देखिए अंदर से आई है, इसका लिंक आपके समझ में आ जाएगा। ये जो फॉर्मेशन बनी थी इससे इसका उद्गम हुआ है और ये घूमी है यहाँ 23 में आते आते। तो देखिए सूर्य पर भी गई है, तो 23 घर पर कोई बीमार, उसके चलते संघर्ष यहाँ होते हुए दिख रहा है। और अगर सेकेंडरी देखा जाए, अगर ये रेखा जैसे कि यहाँ आपने देखा ये रेखा ऐसे गई है, एक रेखा घूमती हुई ऐसे गई है, यहाँ अगर ये ट्रायंगल बना है इससे ये चीज़ें निकल रही हैं। हटा देते हैं, फिर से देखिए ये रेखा ऐसे घूमी है, इसी रेखा पर एक रेखा ऐसे चली है, तो देखिए ब्लर रेखा थी, यानी बहुत मुश्किल समय था। इससे कोई भी रेखा अगर ऊपर की तरफ जाती है तो वो समय हमें संघर्ष में होता है। बहुत से लोगों से आपने सुना होगा काफ़ी संघर्ष किया जीवन में, लेकिन वो समय हम भूल नहीं पाएंगे। ये वो समय रहता है, यानी ऐसा समय कुछ अच्छा होता है लेकिन बहुत ज़्यादा संघर्ष के बाद ये वो समय रहता है। तो यहाँ दिक्कतें दिख रही हैं। अब देखिए ये एक रेखा है। अब जितना आप हाथ को बारीकी से देखेंगे तो देखिए कैसे ये रेखाएं चल रही हैं। ये झूलती हुई रेखाएं एक नहीं है, बहुत सारी रेखाएं, शायद इतनी रेखाएं हैं मैं इन पर ये पेंसिल भी नहीं चला सकती। तो आप सोचें काफ़ी संघर्ष में जीवन यहाँ होते हुए दिख रहा है। अब अगर यहाँ आप गौर करेंगे तो देखिए एक टुकड़ा बिल्कुल ब्लर, एक टुकड़ा जीवन रेखा का, तो यहाँ 22 के बाद कंटिन्यू दिक्कतें होते हुए दिखाई दे रही है। ये लगभग यहाँ इनका
26 आते आते ये जब भी मुख्य रेखा पर, अब देखिए कैसे ओवरलैपिंग है। दूसरे एनालिसिस आप देखते हैं तो ऐसी रेखाओं से नहीं, ऐसे हो जाएगा, ऐसे इंटरसेक्ट रेखाएं कर देंगी, ये ओवरलैपिंग हो गया। लेकिन यहाँ ये रेखाएं भी घूम गई, इधर भी डिस्टरबेंस डाल दिया, इधर भी डाल दिया, इधर भी माइंड लाइन पर है। तो यहाँ ये समय 26 से लेकर लगभग, हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचना भी चाहें तो ये 32 वर्ष तो इनके बर्बाद यहाँ होते हुए दिख रहे हैं। देखिए इस पॉइंट पर चलते हैं, ये वाला, ये 27 2 से 3 मंथ यहाँ मेजर दिक्कतें इनको इनके जीवन में होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इसके चलते 29 तक ये प्रभाव यहाँ आते हुए दिख रहा है। अब अगर आप इस जीवन रेखा की फॉर्मेशन को समझते हैं तो देखिए ये कुछ एफर्ट्स थे इनकी तरफ से, लेकिन ये कोई अधिक बेनिफिट यहाँ नहीं हो रहा इनके जीवन में, और दिक्कतें लगातार इनको मिल रही हैं। अब देखिए यहाँ से ये डाउन आई, ये मेजर दिक्कतों वाला समय इनके जीवन में, और यहाँ से ये एकदम से आप देख सकते हैं, पहले भी डिस्टर्ब थी, यहाँ आकर और डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद ये एक रेखा चली है, ये कुछ जीवन में, अब यहाँ से कह दें टोटल स्टेबिलिटी तो देखिए नहीं है, क्योंकि माइंड लाइन काफ़ी डिस्टर्ब है, जीवन रेखा भी डिस्टर्ब है। अब देखिए स्वास्थ्य भी यहाँ जाता ही जाता है, जातक का खराब होता है। इन रेखाओं पर कुछ देखा जाता है, कुछ देखा जाता है, यानी कुछ एफर्ट्स तरक्की के लिए जातक प्रयास करता ही करता है। यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिए लगभग 37 इनका क्रॉस होने पर कुछ इन्होंने यहाँ प्रयास किए होंगे। अब देखिए यहाँ भी फिर एक को ऐसे, ये इसको ओवरलैपिंग किया इस ऑफशूट के सारे, और एक बेड मार्क यहाँ डाल दिया, यानी एक रेखा को गहरा किया और इससे कट लाइफ लाइन पर लगा दिया। तो ये चीज़ें यहाँ अच्छी चलते हुए दिखाई नहीं दे रही। अब देखिए 41 इसमें कुछ निकलेगा, ये देखिए कुछ ऐसे करके ऐसे बना दिया, ये यहाँ इस रेखा को देखिए थोड़ा हम ठीक मानेंगे। 41 43 ये प्लस रहेगा कुछ निर्माण कार्य के लिए। लेकिन देखिए ऐसी आपको जो मुद्दा बताया जा रहा है, जो इनकी जीवन रेखा का टेक्सचर है, क्या यहाँ चीज़ें होंगी। जैसे हम कोई भवन निर्माण करवाते हैं, कोई भी किसी भी तरीके का अच्छा कार्य करते हैं, तो उसमें स्टेबिलिटी थी, यानी धन की कमी नहीं हुई, कोई विघ्न बाधा नहीं आई, या हमारा स्वास्थ्य उस समय अच्छा रहा या नहीं रहा। अब नहीं वाले जितने पॉइंट हैं ऐसी रेखाओं पर आपको मिल जाएंगे, यानी काम निर्माण कार्य में भी दिक्कतें रही, मेरा स्वास्थ्य भी खराब रहा, चारों तरफ से मुझे कठिनाइयाँ होती रही, और एक के बाद एक दिक्कतें आती रही। अब देखिए इसमें से अगर हम, ये पार्ट बताता है, एक तो बच्चों से संबंधित चीज़ों को, जो थंब की जड़ से रेखाएं निकलती हैं वो भी बताती हैं उस तरफ, और मंगल से निकली रेखाएं भी संकेत करती हैं। बाकी ग्रह क्षेत्रों पर देखेंगे हम, लेकिन जीवन रेखा को आप देख सकते हैं, कोई अच्छा योग नहीं है, धन का नहीं है, और संघर्ष यहाँ दिख रहा है। लेकिन देखिए जो बीता है उसमें धीरे धीरे चीज़ें ठीक होंगी। अब यहाँ 47 के समथिंग देखिए कुछ अच्छा जीवन में ज़रूर ये दिख रहा है। देखिए स्टेबल हुई है, यहाँ से थोड़ी सी पॉजिटिविटी आई है, बाकी हेल्थ वाली चीज़ें तो प्रभावित रखेंगी। यहाँ से शुक्र काफ़ी कमज़ोर है, शुक्र भी कमज़ोर है, गुरु भी कमज़ोर है,
और मार्स आप देखेंगे तो ये कुल मिलाकर थोड़ा इन दोनों ग्रहों के एवरेज अगर निकालें तो ये ठीक है। बाकी ये दोनों पावरफुल प्लेनेट है, दोनों द्वारा जीवन में संघर्ष होगा ही होगा। अब देखिए यहाँ पर जीवन रेखा ये थोड़ी ठीक होते हुए दिख रही है, लेकिन फिर भी यहाँ अगर ये कोई कहेगा कि स्वास्थ्य एकदम आने वाले समय में नॉर्मल होगा तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। शुक्र आप देख सकते हैं काफ़ी कमज़ोर है, इसको कमज़ोर शुक्र माना जाएगा। टोटल दबा हुआ है और पूरे माउंट को छोटी छोटी जो चिंताएं रेखाएं रहती हैं उन्होंने कवर कर रखा है। शुक्र पर दाग धब्बा नहीं होना चाहिए। ये जब भी आएगा, जिस समय आएगा, उस समय आपको कुछ नाम खराब होने की संभावनाओं को बढ़ा देता है, लेकिन इसका प्रभाव उतना नहीं होगा। अब देखिए चंद्र को यहाँ देखा जाए तो देखिए ये एक प्लस पॉइंट है। साथ में जब भी इतना संघर्ष में हाथ रहता है, ये रेखा इतनी डिस्टर्ब रहती है, फिर भी अगर चंद्र ऐसा है तो मान कर चलें कितनी भी विपरीत परिस्थितियाँ आए, जहाँ तक गिरेगा उठेगा फिर गिरेगा, एक नए जोश के साथ एक नई जीवन में पॉजिटिविटी लेकर ये जिंदगी जीना ये चंद्र के सपोर्ट के साथ देखा जाएगा। तो इसे काफ़ी अच्छा इस हाथ में माना जाएगा। ये नहीं है कि ये डिस्टर्ब नहीं है, डिस्टर्ब है ये चंद्र, लेकिन फिर भी जो मस्तिष्क रेखा की स्थिति है, ग्रहों की स्थिति है, इन दोनों मुख्य ग्रहों की यहाँ की फॉर्मेशन अगर देखी जाए तो देखिए काफ़ी संघर्ष वाली है। फिर भी जिंदगी जीने के लिए उसके प्रति उत्साह रखना एक बहुत बड़ी बात रहती है। इतने सारे दुख झेलने के बाद इंसान वापस कम बैक करता है, ये अच्छी बात रहती है। ये चंद्र द्वारा हमें पॉजिटिविटी मिलती है। चंद्र का दबाव आप देख सकते हैं, हल्का सा इस पर दबाव है। यहाँ भारी मंगल आप देखें, निम्न मंगल, ये दोनों इनके ठीक है। अब देखिए इसको भी आप ऐसे ना समझे ये ज़्यादा अच्छा, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर कहें तो बीमारियां देता है, लेकिन जो इच्छा शक्ति रहती है, बौद्धिक इच्छाएं रहती हैं, इनको ऐसे मार्स के जो पर्वत रहते हैं वो काफ़ी अच्छा व्यक्ति के अंदर डेवलप करते हैं। अब देखिए यहाँ अगर आप देखेंगे तो बुध पर्वत, यहाँ बुध कमज़ोर रहेगा। समुद्र शास्त्र कहता है किसी भी पर्वत के सेंटर में अगर दबाव आए तो देखिए यहाँ दबाव है, और इस पर रेखाओं की बात करें, हाँ एक रेखा है, दूसरी कुछ ऐसे चल रही है और ये कुछ ऐसे ऐसे करके ये ऐसे चल रही है। अब इस रेखा को समझा जाए तो देखिए ये रेखा जो इनके हथेली पर बनी है, इनका भी लिंक हमें समझना चाहिए। ये यहाँ कुछ अपने जो बच्चे रहते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये रेखा आई है, यहाँ इन्होंने किया होगा। लगभग 46 के समथिंग इनकी जीवन रेखा पर एक्टिवेशन था, तो ये एक्टिवेशन 46 के समथिंग दिख रहा है। अब देखिए सूर्य पर्वत की फॉर्मेशंस को अगर आप समझेंगे तो यहाँ एक रेखा आई थी, यहाँ एक घूमती हुई रेखा, यहाँ से फिर एक रेखा, और ये झूलती हुई रेखा थी, यहाँ ये वाली रेखा पहुँची थी, यहाँ इसका संबंध इससे था। तो देखिए सूर्य फॉर्मेशंस को देखा जाए तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला, ये जो रेखा घूमी है, अगर इसकी डायरेक्शन पर चलते हैं, इस वाली रेखा की डायरेक्शन पर, तो देखिए ये यहाँ आता है। इसको हटा देते हैं और इस रेखा का जब ये कट लगा था, ये वाला,
और ये समय इनके लिए यहाँ काफ़ी संघर्ष भरा रहा। अब यहाँ अगर देखेंगे तो ऐसा सूर्य हमें संघर्ष करवाता है। पार्टनर से भी ज़्यादा सपोर्ट सहयोग नहीं मिलता। रेखा जो सूर्य रेखा है कोई प्रभावी रेखा नहीं है, ये कुछ ऐसे करके बनी है, ऐसे करके बनी है। पूरी हथेली को आप देखें, कहीं भी एक ऐसी स्ट्रॉन्ग स्थायी रेखा जो धन को बताए आपको दिखाई नहीं देगी। यहाँ भी देख लीजिए आप, भाग्य पर्वत पर ये गहरी रेखा है, धसी हुई रेखा है। माउंट को देखें तो लगभग ये हल्का सा, आप अब थोड़ा सा ये ध्यान रखें इस हाथ पर कि ये स्क्वायरिश हाथ है, या जैसे कि ये एक यहाँ स्क्वायरिश हाथ है, तो इसमें जब भी स्क्वायरिश हाथ होंगे तो आप देखेंगे इनमें जो स्किन टेक्सचर रहता है यह ऊपर की तरफ उभरा रहता है। यहाँ दबाव आसानी से पता नहीं चलता। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं शुक्र पर ये आपको दिख रहा है। अब यहाँ शनि पर दोनों रूप आपको दिखेंगे। दोनों रूप की बात करें तो शनि उभरे भी हैं और शनि दबे भी हैं, यानी चीज़ें जो शनि दबे रहते हैं विघ्न बाधाएं कठिनाइयाँ अधिक देते हैं। शनि उभरे रहते हैं तो रूटीन खराब करेंगे, डिले को बताएंगे, आपका स्वास्थ्य प्रभावित रहेगा। आपका काम धंधा जब दबेंगे तो उसमें आपको हजारों प्रकार की प्रॉब्लम्स एक के बाद एक आएगी। तो दोनों प्रकार के परिणाम यहाँ दबे शनि का और उठे शनि का मिलेगा। तो यहाँ शनि के कारण भी संघर्ष इनके जीवन में रहा। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इनकी जो 3 प्रधान रेखाएं जो हमारी हथेली पर रहती हैं, ये तीनों रेखाएं, इनमें तीनों रेखाएं डिस्टर्ब हैं। अब तीनों रेखाएं डिस्टर्ब जब होती हैं तो जीवन में काफ़ी संघर्ष होता है। अब देखिए ये वाली रेखा जो यहाँ से नीचे उतरी है, क्या ये कोई प्रोग्रेस करने के लिए आई है? नहीं, ये कोई प्रोग्रेसिव रेखा नहीं है। देखिए इसे ध्यान से, ये यहाँ से निकली है और इसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं देख सकते। और अगर इस रेखा पर देखिए ये अलग रेखाएं हैं, इससे कोई उद्गम भी नहीं हो रहा है, एक नेगेटिव रेखा थी और यहाँ इसने माइंड लाइन को कट कर दिया। माइंड लाइन को कट करने का मतलब होता है हृदय रेखा से शाखा गिरी, हमारी मस्तिष्क रेखा पर आई, उसको कट किया, उस समय हमें नुकसान होता है। नुकसान की बात करें तो देखिए लगभग ये इनके जीवन में जो समय रहा होगा 44 के बाद का, और कुछ ना कुछ यहाँ इन्हें दिक्कतें हुई होंगी और उसका प्रभाव अभी भी इनके जीवन में चल रहा होगा, ऐसा इस रेखा को लेकर मेरा मानना है। तो देखिए आगे आप देख सकते हैं ये रेखा गहरी हो रही है और मस्तिष्क रेखा कुल मिलाकर आगे जाकर ये अच्छी हो रही है। पीछे के समय को अगर देखा जाए जीवन रेखा पर भी थोड़ा बहुत सुधार दिख रहा है, लेकिन फिर ये नहीं कहेंगे कि स्वास्थ्य में सुधार पूरा होगा। तो स्वास्थ्य से संबंधित प्रॉब्लम्स दिख रही हैं। ये देख सकते हैं आप, ये वाली रेखा, ये देख सकते हैं पतली शाखाएं, स्वास्थ्य में गिरावट, श्वास से संबंधित रोग, शुक्र का इन्वॉल्वमेंट या शुक्र से संबंधित कोई ना कोई डिजीज़ लगना, जो हमारी किडनी रहती है, हमारे लीवर रहते हैं, इंटरनल पार्ट से संबंधित कुछ ना कुछ इम्पैक्ट यहाँ इस जातक के जीवन में ज़रूर मिलेगा। जो हाथों में जकड़न हो जाती है, दर्द हो, जिसे हम गठिया वाई का दर्द कहते हैं, उसकी प्रॉब्लम होना कुछ ना कुछ यहाँ रहेगा।
तो देखिए स्वास्थ्य की तरफ से तो यहाँ कोई राहत नहीं दिख रही। अब करते हैं, इनका मुख्य क्वेश्चन था बच्चों को लेकर काफ़ी संघर्ष हुआ। अब देखिए एक पार्ट को अगर समझा जाए इस वाली रेखा को, तो देखिए ये यहाँ गलत रेखा है। गुरु पर्वत पर ये रेखा गहरी होकर नीचे नहीं उतरनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी रेखा से इसका संबंध होता है तो उस प्रॉपर्टी जो हमारी पुश्तैनी है उसको लेकर हमारे परिवार के कोई भी सदस्य होता है वो यहाँ दिक्कतें देता है। अब इसमें बेटा भी हो सकता है, ससुराल पक्ष के लोग भी हो सकते हैं, पार्टनर भी हो सकता है, ये दिक्कतें देगा क्योंकि गुरु पर हम सब देखते हैं। यहाँ से भी चीज़ें आती है। अब देख सकते हैं आप शुक्र की स्थिति, शुक्र है तो पार्टनर का सुख है, शुक्र अच्छा है तो संतान का सुख है। अब देख सकते हैं शुक्र काफ़ी वीक है। अब शुक्र वीक है तो ये प्रभाव डालेगा आपके संतान सुख पर, उसमें कमी करेगा। और यहाँ से भी अगर आप देखा जाए तो देखिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है यहाँ, लेकिन ये भी यहाँ देख सकते हैं ये जो रेखाएं हैं इस पार्ट पर नहीं उतरनी चाहिए। ये रेखाएं उतरती हैं, कई बार देखोगे आप ऐसे गहरी होकर रेखाएं उतरती हैं। जो संतान रहती है वह बहुत तंग परेशान करती है अपने पार्टनर्स, जो अपने पेरेंट्स रहते हैं उनको। तो यहाँ इन रेखाओं का ये ठीक नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम देखें इस चीज़ को, आपके क्वेश्चन का आंसर देना चाहें तो देखिए फॉर्मेशन के लेवल पर तो इस हाथ में ये दिख रहा है, थोड़ा सा ये दिख रहा है। बाकी अगर देखा जाए तो इन ग्रहों का इम्पैक्ट जरूर रहेगा जो आपके संतान सुख को प्रभावित करेंगे। मुख्य रेखाएं डिस्टर्ब हैं तो जीवन में जो स्टेबिलिटी को बताती हैं। स्टेबिलिटी अगर किसी के है तो उसके हर रिलेशन अच्छे रहेंगे, हर काम धंधा उसका अच्छा रहेगा, जीवन में पॉजिटिविटी रहेगी। अगर मुख्य रेखाएं डिस्टर्ब हैं तो कुछ ऐसा ज़रूर चलता रहेगा जिसके कारण आपके जीवन में डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो वो संतान रहे उसका कारक, चाहे पार्टनर रहे, चाहे कुछ भी बने। अब देखिए धन जो चिल्ड्रन से संबंधित था वो आपका ये आंसर हो गया। लेकिन अब सेकंड जो बड़ा मुद्दा है जिसका आपने नहीं उठाया वो भी आपके जो भी वर्तमान समय में संघर्ष है उसका कारक है। क्योंकि जब भी हमारी कर्म रेखाएं हैं अगर वो स्पष्ट हथेली पर नहीं चलती, कोई ऐसा हथेली पर संकेत नहीं मिलता जो इनकम ऑफ सोर्स को बताए, धन को बताए, माउंटों पर डिस्टर्ब रेखाएं अगर हों, पतली रेखाएं हों, तो देखिए ये बहुत संघर्ष करवाती हैं हर एक बात को लेकर जीवन में। क्योंकि जब भी हम कुछ भी करते हैं तो आप देखते हैं हर जगह धन की आवश्यकता रहती है, और जब धन नहीं होता, आवश्यकताएं बढ़ी रहती हैं, तो वह भी कहीं ना कहीं हमारी चिंताओं का विषय बनी रहती हैं और हमें संघर्ष होता ही होता है। उसके लिए भी हमें जीवन में टेंशन्स, जो मानसिक तनाव है, जीवन में चलता है। मान लीजिए बीमार चल रहे हैं, पास में पैसा नहीं है, तो उस चीज़ को लेकर भी हमें टेंशन रहती है कि पता नहीं कल क्या होगा। तो ऐसी परिस्थितियाँ से जूझने वाला ये हाथ है, क्योंकि इसकी जो कर्म रेखाएं हैं वो काफ़ी कमज़ोर हैं, जिन्हें हम वित्तीय धन की रेखाएं कहते हैं। तो देखिए ये भी आपके संतान के जो संघर्ष हो रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा ये टॉपिक भी आपकी हथेली से सामने आ रहा है कि धन को लेकर भी आपके जीवन में काफ़ी दिक्कतें रही हैं और आगे भी ये दिख रही हैं। उपाय अगर करना चाहें तो उपाय ले लें। ये था इस हाथ का विश्लेषण। धन्यवाद।